हेलो दोस्तों, मिथिलेश कुमार स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों चलिए तो आज की क्लास में चर्चा करेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। आप लोग का थ्योरी क्लास हो गया है दोस्तों, आप सभी को थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया गया है। आज चर्चा करेंगे एमसीक्यू पर। दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले जुड़िए, चलिए फाट जुड़िए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि आपका दोस्त का भी पता चल सके। चलिए शेयर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए तो शेयर कीजिए। चलिए तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के। चलिए तो आप लोग ये सब पढ़ा दिया गया थ्योरी में, आंसर करने का प्रयास कीजिए, फटाफट कीजिएगा। चलिए तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी भाग में। दोस्तों आप लोग का ये प्रश्न थ्योरी क्लास में हो गया था दोस्तों, पढ़ा दिया गया था दोस्तों। छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के तो उत्तर पूर्व भाग में है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो कथन झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। कारण झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक है दोस्तों। चलिए तो पकड़िए इसको। चलिए तो आप सभी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए तो आंसर कीजिए या फटाफट कीजिएगा। चलिए तो कथन देखिए, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ये सही है दोस्तों, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ की नदियाँ क्या है दोस्तों, बरसातियाँ हैं। चलिए तो कारण में देखिएगा कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक होती है। ये आप लोग के लिखवाए थे दोस्तों कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक होते हैं। ये भी सही है दोस्तों आप लोग का। तो चलिए तो इसका आंसर कीजिए, आप सभी को पता हो गया होगा कौन सा सही होगा। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए तो आप सभी को ये थ्योरी क्लास में करा दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। चलिए तो आंसर कीजिए, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई। चलिए सुजाता, किरण, मन्नू, सदेव, नकुल, चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी 760 मीटर था दोस्तों। कितना है दोस्तों, 760। आप ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी। चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिए। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए, आंसर फाड़ दीजिए। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा जरूर दोस्तों, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। झारखंड का एमसीक्यू चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है दोस्तों। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ गया दोस्तों, सर्वोच्च चोटी। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए।
चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए समेत शिखर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चलिए तो आंसर कीजिए। राहुल, सुजीता, सोनू, मोनू, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए दोस्तों। चलिए तो शेयर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। लाइक बहुत कम है दोस्तों, लाइक कम है। चलिए तो लाइक कीजिए। समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ पर अवस्थित है? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी पारसनाथ पहाड़ी पर है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? पारसनाथ पहाड़ी पर है। आप लोग थ्योरी किए होंगे क्लास दोस्तों, तो आप सभी बना पा रहे होंगे। आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में है। चलिए तो आंसर कीजिएगा, समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में है। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। ये भी करा दिया गया था दोस्तों, आप लोग का सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए, चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी 1365। कितना है दोस्तों? 1365। समेत शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समेत शिखर की ऊंचाई फीट में है। चलिए तो ये भी करा दिया गया था दोस्तों, समेत शिखर की ऊंचाई फीट में है। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जेएसएससी में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा। चलिए जो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी 4478 फीट है दोस्तों। 4478 फीट में है दोस्तों। मीटर में कहेगा दोस्तों 1365, और फीट में बोलेगा दोस्तों तो 4478 फीट में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, आप सभी को क्वेश्चन लिखा दिया गया था, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए राहुल, सोनू, मोनू, चलिए फास्ट जवाब दीजिए। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी समतल जमीन। पाठ का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाठ का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। क्या होता है दोस्तों? समतल जमीन। ये भी आप लोग को करा दिया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा आंसर दोस्तों। कैसी है दोस्तों? चलिए आंसर आ गया दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार का है। कैसा है दोस्तों? ऑप्शन बी त्रिभुजाकार का है दोस्तों। झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? यह भी आप लोग को करा दिया गया था दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी टांड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टांड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? चलिए तो आंसर कीजिए। थ्योरी क्लास में सब कुछ करा दिया गया, सब कुछ पढ़ा दिया गया दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए दोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। चलिए तो आंसर कीजिएगा। एग्जाम में हिट करेगा प्रश्न दोस्तों, हिट करेगा, हिट मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, पक्का आएगा। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। चलिए तो आंसर कीजिए, चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है दोस्तों? आंसर कीजिए। चलिए तो समुद्र तल से कितना है दोस्तों? 900। कितना है दोस्तों? 900 मीटर है दोस्तों, 900 मीटर है। चलिए तो आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। ऊंचा पाट बताइएगा दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। पाट क्षेत्र का भी पूरा पूरी लिखवा दिया दोस्तों, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बता दिया गया। तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों। चलिए फाड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब है नेतरहाट पाट है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? नेतरहाट। 1180 मीटर है दोस्तों, नेतरहाट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। पहला नेतरहाट पाट है और दूसरा कौन सा है? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए गणेशपुर पाट। कितना है दोस्तों? 1100। कितना है दोस्तों? 1171। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा दोस्तों? गणेशपुर पाट क्षेत्र है, 1171 है। अब पहला कौन है तो? नेतरहाट 1180 है। चलिए ओके, हाँ सर, ठीक ठीक है सर। राहुल मोनू सोनू, ठीक, करेक्ट जवाब है, करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। थ्योरी क्लास में ये सब पढ़ा दिया गया दोस्तों, अगर आप सब पढ़े होंगे अच्छा से तो आंसर कर लीजिएगा। अब पढ़ते नहीं होंगे तो आंसर तो नहीं ना होगा दोस्तों। पढ़ना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र में संबंधित है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए फाड़ जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, सनुआ पहाड़ी और सरुआ पहाड़ी। ये दोनों है दोस्तों, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र में संबंधित है दोस्तों? तो सनुआ पहाड़ी, सरुआ पहाड़ी, ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? आंसर कीजिए, जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। आप लोग का सब क्लास में कराया हुआ है, जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए शंख नदी। कौन है दोस्तों? शंख नदी, जो गुमला से निकलती है दोस्तों। कहां से निकलती है दोस्तों? गुमला जिला। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो शंख नदी, और शंख नदी किस जिला से निकलती है? गुमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रांची पठार की आकृति है। चलिए दोस्तों,
रांची पठार की आकृति कैसी है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। रांची पठार की आकृति कैसी है? आकृति है। चलिए तो आंसर कीजिए, रांची पठार की आकृति है। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा। चलिए तो आप लोग का सही जवाब आ रहा है दोस्तों, फाड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। आप सभी को आंसर आ रहा है बी बी बी, चौकोर। कैसा है दोस्तों? चौकोर है। कैसा है? चौकोर है, चाहे चौरस है, चौरस। याद रखिएगा दोस्तों, रांची पठार की आकृति कैसा है? चौकोर या चौरस। चौरस याद रखिएगा दोस्तों, चौकोर या चौरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियां द्वारा होते हैं? चलिए तो आंसर कीजिए, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियां द्वारा होता है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए तो जोन्हा जलप्रपात रांची जिला से निकलता है, हुंडरू जलप्रपात रांची जिला से निकलता है, दसम जलप्रपात रांची जिला से निकलता है। उपरोक्त सभी, आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने दोस्त के पास कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि आप तक सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा। ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए तो सत्य नहीं है खोजना है दोस्तों। ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो देखिए, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है। बिल्कुल सही है कि रांची के समांतर हुआ है, ये आपको करा दिया गया है, आप लोग का पढ़ा दिया गया है, ये सही है। दूसरा में बी में दोस्तों, दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया है, ये भी आपका सही है दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। नहीं, एक गलत है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आपको 2 सही है और एक सी ऑप्शन गलत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितना है दोस्तों? 600 मीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। चलिए फास्ट कीजिए। निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए तो देखिए, इसमें इस पठार की अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। किस दिशा में दोस्तों? उत्तरी भाग में। किस दिशा में है? उत्तरी भाग में है। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, ये भी सही है। निचली भाग को क्या कहते हैं? बाह्य पठार के नाम से भी जानते हैं। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है। चलिए दोस्तों, आप आंसर कीजिएगा। ये भी है दोस्तों।
गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है। यह भी सही है। आपको करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए फास्ट कीजिए। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए आपका जवाब आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों फास्ट कीजिए। मिथुन, सोनू, मोनू, चलिए आंसर कीजिए, करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन सी, ब्राकर नदी घाटी। ब्राकर नदी घाटी कहाँ से निकलती है दोस्तों, इसका बताइएगा। चलिए तो कमेंट करके बताइए। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। गिरिडीह का पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? तो ब्राकर नदी घाटी से है। किस जिला से निकलता है ब्राकर नदी? हजारीबाग के पद्मा से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? हजारीबाग के पद्मा से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग का थ्योरी क्लास में टोटल करा दिया गया है। आप लोग थ्योरी क्लास में टोटल प्रश्न बन रहा है दोस्तों, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? चलिए तो आंसर कीजिए। अगर पढ़ाया हुआ नहीं रहता तो मानते कि हाँ गलत आ रहा है, पढ़ाया हुआ में गलत नहीं कीजिए। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राकर नदी। किस नदी दोस्तों? ब्राकर नदी घाटी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? चलिए तो इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी को क्लास में कराया गया है, आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए। गलत क्यों दे रहे हैं दोस्तों? सही सही लिख के दीजिए, सही कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन सी, पायरोक्सी ग्रेनाइट। क्या दोस्तों? पायरोक्सी ग्रेनाइट आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है दोस्तों? पायरोक्सी ग्रेनाइट्स। आप सब नोट में देख लीजिएगा दोस्तों, पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, गलत जवाब मत दीजिए। क्या राहुल जी क्या लिख रहे हैं? हाँ आप लोग का कराया हुआ है, आप देखिए नोट पढ़िए। पायरोक्सी ग्रेनाइट है, हाँ बिल्कुल है, सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों आंसर। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों राजमहल देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए दोस्तों राजमहल पहाड़ी का विस्तार कहाँ का आप लोग को लिखवाया गया था दोस्तों? दुमका में है, देवघर में है, साहेबगंज में है, कोडरमा में नहीं है दोस्तों। तो क्या पूछा है? राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो कोडरमा जिला में नहीं होगा। आपका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है लगभग, चलिए तो राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है, चलिए तो आंसर कीजिए, चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आप लोग को जवाब आ रहा है दोस्तों, ए बी सी। नहीं दोस्तों, पढ़ाया हुआ गलत क्यों दे रहे हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है लगभग कितना है दोस्तों, चलिए तो चलिए गणेश, सही जवाब है दोस्तों 2000 वर्ग किमी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, 2000 वर्ग किमी क्षेत्र में है दोस्तों। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग में है दोस्तों, 2000 वर्ग किमी क्षेत्र में लगभग है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीले पहाड़ियों को किस स्थानीय दोस्तों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। चलिए तो आज ही क्लास में कराया गया था दोस्तों, आज ही क्लास में बताया गया था राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीले पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो नुकीले पहाड़ियों को क्या कहते हैं, चलिए तो आंसर कीजिए। क्लास में आज जिक्र चला था इसके बारे में, चित्र बना बना कर बताए थे। चलिए आंसर कीजिए। चलिए तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीले पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जानते हैं, तो टांड के रूप में जानते हैं। क्या, टांड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद अनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। चलिए तो ये दोनों आप लोग का प्रश्न बताया हुआ है, चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो सी सी सी, चलिए बहुत अच्छा जा रहे हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में गुंबद अनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, टोंगरी। क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, टोंगरी नाम से जानते हैं। करेक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, टोंगरी। चलिए तो बहुत अच्छा, ये न हुआ दोस्तों, मियाज खुश कर दिए यार आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए तो आंसर कीजिएगा, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए तो आंसर कीजिएगा फटाफट, साइज छोटा कर दे रहे हैं, कथन वाला है, चलिए दिख रहा होगा। चलिए तो ऐसे आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए तो लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम है साथियों, लाइक कीजिए, फटाफट कीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, अपने अपने दोस्त के पास कीजिए जो भी जैसे की तैयारी करने वाले हैं। चलिए तो जल्दी कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए तो चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए तो सत्य देखेंगे कौन से हैं। देखिए, यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, स्थित है। यह मैदानी पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, आप लोग लिखवाए थे। ऑप्शन बी में देखिएगा दोस्तों, चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है। देखिए दोस्तों, ये भी आज ही लिखवाए हैं दोस्तों, आज ही लिखवाए हैं, मजा आ गया। चलिए ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ियों से घिरा है। देखिए दोस्तों, ये भी आपको करेक्ट जवाब है दोस्तों, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र से दक्षिण में कोल्हान पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों। आपका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोस्तों इस प्रकार झारखंड के धरातलीय स्वरूप एमसीक्यू जितना बना दोस्तों इस प्रकार से आपको करा दिए हैं। चलिए और अगला चैप्टर देखेंगे, अगला चैप्टर खत्म करेंगे तो इसके बाद उसको बारे में भी एमसीक्यू करा देंगे। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप सभी को कैसा लगा वीडियो, और कितना क्वेश्चन पकड़ाया, कितना बनाए, कितना आप कंसिस्टेंट होके सवाल को छोड़े, क्या किए, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के कितना सही हुआ है, कितना सही हुआ है। चलिए बताइएगा, और आप लोग पढ़िए, मज़े से रहिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बार लाइक कीजिए, सभी कोई लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।